यानी यही है वो चील, वीरांशु सिंघानिया, जिन्हें हमने सतयुग में नहीं देखा, लेकिन चील का पाप और कुलगुरु उनके बारे में सुना जरूर है। वो भी जरूर आया होगा क्योंकि ये चील झुंड में रहते हैं। अच्छा है, सब एक जगह होंगे एक साथ, और एक साथ मरेंगे भी। इन सब की एक साथ मौत होगी, जैसे इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ किया, मेरे नागवंश के साथ किया। उन सबको मार दिया, मेरे प्यार तक की जान ले ली। इनकी वजह से भोलेनाथ का श्राप मिला मुझे। तुमसे जल्दी मिलने का मौका नहीं मिला मुझे जय। और ये सब उस आकेश, उस वीरांशु सिंघानिया की वजह से हुआ है। इस सब की शुरुआत उसने की ना, लेकिन इस सब का अंत मैं करूंगी। सतयुग में मौत का खेल जो चील ने खेला था, लेकिन उसे इस कलयुग में नागिन दोहराएगी। उसे मिटाने से पहले मैं उसके हर एक अपने को मिटाऊंगी। हाँ जय, हमारी कहानी इतिहास ने दोहराई है ना, लेकिन अब बदले की वो कहानी लिखूंगी जो एक नया इतिहास बनाएगी, जिसे सुनते चीलों की रूह तक कांप जाएगी। महक देख, वो जल्दी देखो किसको क्या पहनना है। ये देखो, एक ये सेट है कुंदन का, और ये कुंदन वाला कौन पहनेगा? मैं। और ये, अरे ये बड़ा वाला भी है। वाओ! और जिसको जो समझ आए वो पहन लो। पर सबसे मेन बात तो ये है, लड़कों के मामले में ना बड़ा हाथ मारना, और उसके लिए ना सबसे अच्छा दिन आज ही है। सबसे हिलमिल के बात करना। ओनली हिलमिल के? मॉम, हम तो गले मिल के बात करेंगे, माँ करके बात करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही बात करना, वरना ऐसा ना हो सारी उम्र जिस लड़की को कहते रही ना कि तुझे कोई नहीं लेके जाएगा, सबसे पहले उसे अमीर लड़का ले गया और तुम दोनों घर बैठी रह जाओ। रिलैक्स मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिल मारो। अरे भाई, ये मेरे शेरवानी की इस्त्री खराब हो गई, क्या पहनूंगा मैं? अरे आप ना, पापा लाई मैं कर देती हूँ। ओ मीरा, तूने वो हल्दी चंदन का उपटन लगाया? हाँ। और वो दही बेसन? हाँ। मैंने ना मलाई में। माँ। अरे माँ क्या, मिसेस सिंघानिया बनने जा रही है। अब ये सब काम तेरे नहीं है, काम है घुमक्कड़ बानी। ये सारे काम मैं अकेली करूँ? मैं कितने काम कर सकती हूँ अकेले, मेरे बस का नहीं है। देख इधर, ये भी पहली बार तो कुछ नया कर लो, हमेशा एक ही काम करती हो तुम, चाय में शक्कर घोलने का काम। लाइए पापा, मैं इसे आयरन कर देती हूँ। चाची, ये आपकी साड़ी ड्राई क्लीन होके आ गई है। महक देख, ये तुम्हारी मैचिंग बिंदिया। मीरा दीप, आपका लहंगा आ गया, आइए मैं आपको रेडी करता हूँ। देखा, बानी घूमने नहीं गई थी, हमारे तुम्हारे काम करने गई थी वो, हमेशा डरती। हाँ तो बस हो गया ना। सुन, अब ये सब अंदर ले जा, और सबसे पहले ना मीरा को चंगे से तैयार कर, इसका ना रंग निखरना। मीरा दी पहली बहुत सुंदर है। मीरा दी आइए, मैं रेडी कर दूँ। हाँ ठीक है, जा ले जा अंदर। रितु, सिंघानिया तुम्हें कुछ अजीब से नहीं लग रहे? भाई, रोका हमेशा लड़की के घर होता है ना। हाँ तो सिंघानियाज है, वो करोड़पति है, उनको तो 100 खून भी माफ है। और हाँ, याद रखो, अगर शादी के फेरे उन्होंने उल्टे भी किए ना, तो समझ लेना कि शादी ना ऐसे ही होती है। वाह, भाई जवाब नहीं तुम्हारा। होना भी नहीं। बानी, मुझे कोई शादी के लिए फोर्स नहीं। मीरा थी, आप ये सब छोड़ो, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि आप उस वीरांशु सिंघानिया को पसंद करती हो? मेरा मतलब है, आपके मन में उसके लिए कुछ भी है क्या? मतलब मैं तेरी तरह उससे नफरत नहीं करती, मगर मीरा दी, आपके मन में ना कुछ भी है तो आप प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो मेरा सच जानती हो। पानी, क्या हुआ है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कहाँ थी तू अभी तक, ये पता पहले मुझे। दी, आप बैठो। मैं एक रहस्यमय मंदिर गई थी, जहाँ मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। जय के साथ मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है।
और वीर से मेरी नफरत गलत नहीं है। क्या कर रही हो? जल्दी करो, जल्दी करो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वीर बहुत ही बुरा इंसान है। जितना आप सोच भी नहीं सकती ना, उससे कई ज्यादा वो इविल इंसान है। इनफैक्ट वो इंसान नहीं है, चील है। चील है वो, और नागवंश का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा जानी दुश्मन। मैं फिर भी इस रोके को नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है उस चील को खत्म करने का। उसके घर में हर एक इच्छाधारी चील जो मौजूद है, उसको अपने हाथों से मारने का। लेकिन ये सब करने से पहले मैं श्योर होना चाहती थी कि आपके मन में उसके लिए कुछ, कोई फीलिंग्स कुछ तो नहीं है ना? पानी, तेरी बात सुन के मैं शॉक्ड हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ। मैं तुझ पर आंखें मूंद कर भरोसा करती हूँ बानी। मैं जानती हूँ कि तू जो भी करेगी, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। सो यू गो अहेड, तेरी दी हमेशा तेरे साथ है। बस मुझसे प्रॉमिस कर बानी कि तू अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। जय का है। हेलो। अब जय, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं रोके के लिए निकल रही हूँ। What? तुम करने क्या जा रही हो? पानी, तुम्हें पता है ना वो लोग कौन है? तुम जाके सीधा शादी रोको। देखो, अगर तुम अपनी चाची और को हैंडल नहीं कर पा रहे तो मैं वहाँ पे आता हूँ, मैं सबको हैंडल कर दूंगा, ओके? जय प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वो चील अपने किए का हिसाब चुकाएगा। वो वीर बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा वहाँ पे। अच्छा, तो तुम अकेले जाके सबको मारने वाली हो? रियली बानी? इसलिए तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी थी आज। तुमने मुझे बताया तक नहीं तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या, तुम करने क्या वाली हो? जय, विल यू प्लीज जस्ट काम डाउन प्लीज। पानी, हम दोनों की लड़ाई है और इसमें हम दोनों एक साथ हैं। यू नो, पिछली बार जब हम हृदय और नागेश्वरी होके साथ थे ना, तो उस चील ने सब कुछ खत्म कर दिया था, राकेश ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस बार मैं उस चील को कोई मौका नहीं देना चाहती। हमारा जो कुछ भी फ्यूचर क्यों ना हो जाए, मैं उस चील की मौजूदगी नहीं चाहती। मैं बस उसे अपनी इक्वेशन से बाहर निकालना चाहती हूँ, ताकि इस बार तुम पे कोई खतरा ना है। पानी, तुम अकेले नहीं डिसाइड करोगे किस पे कितना खतरा है, ओके? ये हम दोनों की लाइफ है। तुम मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, समझी तुम? वो मैं जानती हूँ, इसलिए इस बार मैंने जो सोचा है मैं वो करूंगी, वो भी अपने तरीके से। प्लीज। और क्या है तुम्हारा तरीका? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा प्लीज, और तुम अपना ध्यान रखना। हेलो पानी। बलवा सर, वीर बाबा अभी अभी खिड़की से अपने कमरे में आए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियों को जादू से लॉक किया था। लेकिन वीर बाबा ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। वो साफ साफ दिन के उजाले में अपने कमरे से बाहर चले गए थे। भाई साहब, मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी भगाया वीर को। बस बहुत हो गया, अब मैं वीर को ही लॉक कर देता हूँ, फिर देखता हूँ वो कैसे। सर एक मिनट, वीर बाबा ने खुद ही अपने आप को कमरे में लॉक किया, और मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने ताकत और जादुई शक्तियां वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है इच्छाधारी चील ऐसा कब करते हैं? जब वो रोशनी प्रकोप में आ जाते हैं। तो क्या वीर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया? उस काल गणक के हिसाब से? अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में इतनी शांति होती? समझ में नहीं आ रहा है कि वीर का करूं तो क्या करूं। अब उसे नया भूत सवार हुआ शादी करने का। लेकिन सर ये तो अच्छी बात है कि वो आदि नागिन नहीं, एक नॉर्मल इंसान है। अरे हाँ, आज तो वो लोग रोके के लिए घर भी आ रहे होंगे ना? नहीं, घर पर नहीं। हाँ, इस घर में कोई इंसान नहीं आएगा। सही बात है, हम सबको पता है कि इस घर में नीचे क्या है। इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा, हम उसका नाम तक नहीं लेते। इसलिए ये रोका इस घर में नहीं बल्कि बगल के बंगले में हो रहा है। और रही बात वीर की, वीर को अपना अतीत अब तक याद नहीं आया है। मतलब तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उस आदि नागिन को ढूंढते रहो। वैसे भाई साहब, वीर को सब कुछ याद आ भी जाता है तो नुकसान क्या है? उल्टा आदि नागिन उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी और हम उसे दबोच लेंगे। वो मेरा बेटा है, ना कि किसी शिकार के सामने डाला हुआ चारा, समझे? सॉरी भाई साहब, मैं रोके की तैयारी करता हूँ। हाँ। ये अमीरों
तीनों के घर भी लाइट जाती है क्या? ये बगल वाला बंगला उनका नहीं है क्या? चुप करो, ये भी उनका है, दूसरा घर है। अगल बगल में 2-2 बंगले हैं इनके। वाओ, व्हाट अ फन। एक घर रहने के लिए और एक पार्टी के लिए। मैं जाके देखती हूँ। तू क्यों जाएगी? महक नहीं है क्या? ये दोनों जाके देखेंगी ना इस घर के अमीर लड़कों को। सॉरी, कसम से मुझे यहाँ के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि कैसा घर है जहाँ दिन के उजाले में इतना अंधेरा करके रखा है, सब कुछ बंद है। ये लोग कौन है? आज नहीं बचेंगे ये, सबके सब मरेंगे।